नमस्कार सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ऑलराइट। आप सभी लोगों का आज नमस्कार सभी को। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रवि, और आज हम सब एक बहुत ही खास सफर पर वाले हैं। इसके साथ एक नई रोशनी के साथ आज का हमारा सेशन है बाउंस बैक, जिसका मतलब है जिंदगी फिर से। ये एक ऐसा मंच है जहां कोई कंपटीशन नहीं होगा, कोई जजमेंट नहीं है। बस अपनी कहानियां हैं, अपने जज्बात हैं, और वो साथ है जिससे हम कभी ना कभी जिंदगी में मिस करते हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का एक अनोखे सेशन में जिसका नाम है बाउंस बैक। आइए बातचीत करते हैं। ऑलराइट। तो आज का टॉपिक है, क्या आपके जीवन में या हमारे जीवन में कोई ऐसे सपने अधूरे रह गए हैं जो आज भी आपको परेशान करते हैं और जिन्हें आज भी आप पूरा करना चाहते हैं? अगर कोई ऐसे सपने आपके जीवन में अधूरे सपने हैं तो आज उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। मैं वन बाय वन नाम लूंगा, 7 लोग हैं हमारे साथ। वो कहते हैं आपदा को अवसर में बदलना चाहिए, ये हमें मोदी जी ने सिखाया है। तो आइए आज के इस सेशन में सबको नंबर मिलेगा, वन बाय वन मैं आपको कॉल करूंगा और आप बताइएगा कि आपके जीवन में कोई ऐसा सपना है या कोई कार्य है जो अभी भी अधूरा है और आप करना चाहते हैं। ऑलराइट। सबसे पहला नाम हम लेंगे कल्पना गिरी जी। कल्पना गिरी जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? कल्पना जी। हाँ, सुनाई कल्पना जी। देता है। हाँ हाँ, बोलिए। देखिए, जी जी स्वागत है मैम। इस प्रोग्राम में हम आपस में बात करते हैं, तो आप सिर्फ म्यूट करके वीडियो ऑफ करके बैठे रहे वो भी नहीं चलेगा, बातचीत करनी पड़ेगी। कल्पना गिरी जी, आज का हमारा जो प्रोग्राम है उसका टॉपिक है अधूरे सपने। या आपके जीवन में कोई ऐसा कार्य है अभी, या कोई ऐसे सपना है जो अभी भी पूरा नहीं हुआ है लेकिन आप करना चाहती हैं? जी कल्पना गिरी जी। हाँ, मेरा तो सब सपने पूरे हो गए। वाह वाह वाह। कोई ऐसा And कोई then सपना नहीं, कोई कार्य नहीं है अधूरा? I'm blessed by God that whatever I dream, it comes true. Whenever I अरे manifest something that I want this, immediately I get. I don't know how, but बस एक वाओ। प्रार्थना किया ना और हो जाता है काम. That सो is God's blessing. डू यू It's बिलीव इन God's blessing. मैनिफेस्टेशन? हाँ? आप What? मैनिफेस्टेशन में बिलीव करती है मैम? Yeah, I believe in manifestation. You should always speak to your own self and think positive. मेरा सब अच्छा होएगा. I will get good job. I will get everything nice. Everything nice, nice. You should talk about your own self. तो nice, nice ही होएगा. करेक्ट 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 Think करेक्ट। positive. Go on thinking positive. Bring positive energy to your own self. Then only you will get positiveness in your life. आई ऑलवेज करेक्ट। थिंक अच्छा मैं, पॉजिटिव. हाँ, मेरा सब अच्छा होगा. बाहर जाएगी, मैं पहुंच जाऊंगी. ये गॉड इज विथ मी. एवरीथिंग विल गो फाइन. मेरा ये बराबर हो जाएगा. बस ऐसा भगवान का नाम करके पॉजिटिव थिंकिंग आप मैनिफेस्टेशन करेंगे ना, कुछ नहीं होएगा आपको. मैं बता के रखती हूँ. आई हैव हैड माय ओन सेल्फ एक्सपीरियंस. करेक्ट 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 मैम, करेक्ट। अच्छा मैम, कोई टेक्निक शेयर करना चाहेंगी आप मैनिफेस्टेशन की आज हमारे बाकी सभी मेंबर्स के लिए जो हमारे वही साथ जुड़े हैं? है. जस्ट कैसे करते हैं आप? suppose if you are going out of Mumbai, or you're going for long traveling and all, just write in a page, proper page, blank page में, that I'm leaving to out of India or somewhere out. Please God protect me and my family, for everything, and my house and everything. I leave it to you, and just fold the paper and keep it in the mandir side before you leave, if you go for a long trip. वाओ वाओ I do that. I always do that. I वाओ, write in the बहुत paper बढ़िया। and then I put that paper in the near the God. That written paper in red ink, because red is शुभ विद होता है. राइटिंग। तो हाँ, ओके। नो ब्लैक इंक, और रेड पेन से ही सब कुछ लिखने का. इवन व्हेन यू सेंड अ कवर टू समबडी, यू शुड पुट इट विद रेड पेन ओनली. ऊपर कवर किसी को देंगे तो रेड पेन से ही लिखना होता है. टू सो एंड सो, फ्रॉम सो एंड सो, व्हेन वी गिव, तो ओके। यू शुड ऑलवेज राइट इन रेड पेन, नेवर ब्लैक तो और ब्लू.
So that means you follow some kind of astrology also in your life, right? Yeah. I'm a English teacher. By the way, I take English classes for vernacular ladies and children who cannot speak in English, Oh spoken wow. English, grammar. I'm an English teacher. I've done my graduation in English from Mumbai University, and I'm So you from are from Mumbai. Mumbai. Yeah, I'm You are from from Mumbai. Mumbai. Hmm. Great, मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मैम। सपना गिरी जी, सपना गिरी मैम, I just want to know one. I mean, I just want to know about one dream that you got, in your past, and which was a, a fascinating thing in your past, but somehow you got that dream. So I just want to, I just want to know about that dream that fascinated you in the past, but now you have achieved that. Is there anything that you would like to share? कल्पना गिरी मैम, No, मेरा तो अभी कुछ है नहीं ऐसा कुछ. ऐसा कुछ नहीं है, मतलब you have achieved everything in your life, right? Yeah, I achieved. And I gave you this formula, no, what you should do when you go. You should always write everything in red with to God and say, put it in the mandir side. And your journey will go safe. That's great, ma'am. Many people does the same thing before going out of their home. They pray to the God, but very few of them, they follow that technique to write on the Yeah. paper and to put. Yeah, But this many should be, people, should be they, done when yeah, you go for long journeys, like out of India. correct, correct. You go, then you must write it in a blank paper and that please So do God you protect do me, you do you everything. do you chant any mantras also while you are traveling out of your city? Yeah, Do Om Namah you? Shivaya. Always, whenever I leave my home, I say Om Namah Shivaya. This is my mantra. So that means you are a very spiritual person, right? Very, very, and I'm a Shiv Bhagat. I've done all 16 सोमवार and all बिना पानी का. अरे बहुत Wow. कुछ किया है मैंने, बाप रे, बिना पहले शादी के पहले. And you will not imagine, शंकर भगवान ने 16 सोमवार मेरा पूरा, I was only 18 or 19 years old, and 16 सोमवार मेरा पूरा हो गया. And my husband came. I'm Giri, we are Giri. He's from Darjeeling. Wow. So you got your husband after the completion of your Solar Somvar Vrat. Yeah, I don't know. 16 Somvar ho gaya, and I now just 19-year-old. I went in some marriage, and he saw me. He's from Darjeeling, and they are staying in Ville Parla, and they are freedom fighters. They fought for the freedom of the country. You must have gone to Darjeeling. No, ma'am, not yet. There is a statue. DB Giri ka bada statue hai udhar. His Okay. forefathers, they have fought for the freedom of the So, country. so it was a love marriage or arranged marriage No, kind no, of thing? arrange. Somebody through somebody was there, middle person, and he said that I want who's this girl and all who came in the marriage. So the second person knew the nuance, and it was a family connection. So see Okay. how it got fixed. I only don't know how it everything got fixed, and really it is Shankar Bhagwan का ही है. And you know इसमें क्या होता है, 16 किया ना तो शादी के बाद वापस 16 करना पड़ता है if you get good one. Ah, It is not that's easy a mystery. to get. I was not aware. I was not aware of this. Yeah, that means 32 Somvar you have to do. 32. Oh my 16 God, I 30. finished, and after marriage my husband is saying now you got, why you want to do. So Giri is saying that Giri means, I'll see, Giri means Shankar Bhagwan. See now He how might be it is. afraid. Ma'am, he might be afraid why she is doing again. So he's saying you will fall sick and all. I said no, it is a compulsion. I have to do 16. So after marriage again I did 16 Somvar. Bolo. That is 32. I have to Ma'am, commit. Huh? did he ask why you are doing Solar Somvar again when you got someone in your Yeah, life? I said it because I got a good husband, no, so now I have to do solar. So he was afraid that you are Yeah, manifesting something else also. no. I said to him because it is a company. If once you get married and your wishes are fulfilled, then you have to do that solar somvar again. Bina pani ka, huh? From morning to evening, no water. Okay, No, ma'am, do you not attend even our tea, not Bhajan even Sandhya? water. It is साकरिया सोमवार बोलते हैं, जो Oh my God. निर्जल, no water absolutely on सोमवार from morning to evening. शाम को शंकर Nirjala. भगवान का मंदिर में वो शक्कर का पानी थोड़ा भगवान को धरा के वही पीने का. But how much strength I had, and how much I used to go to college. I've done my BA Arts in English. Imagine, and I used to go to college, but how I got so much stamina without water whole day I used to stay.
In the evening, 6 o'clock, सूर्य अस्त होता है. उसके बाद I used to have that शंकर का पानी, शक्कर वाला. Ma'am, I think that's a kind of a tendency that body develops when you are हाँ, mentally prepared for yeah, something. yeah, Now that kind of tendency mentally you develops. should be strong and you have to have great faith on him. And I have so much faith. Yeah, correct. Now also, whenever I go, I just say Om Namah Shivaya. My work will get over. I'm telling you this. This mantra is so Oh, my powerful. No mantra is as powerful as Om Namah Shivaya. I'm telling you. Wow. I will follow it, ma'am. I will follow it. When I you also go out, believe of when you go out, you just say Om Namah Shivaya. See how your Om work Namah gets. Shivaya. Bas. Only Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya bolte जाओ. But I chant Jai Shri Ram, ma'am. Will it work? Jai Shri Ram also is okay, but this is more powerful. Shri Ram also was bhakta of Shankar Bhagwan. Bholenath, Shankar Bhagwan, Bholenath. right. So he's Yeah, to see, then he's to Trinath. My God, whatever you want, you got. I got in my life means what it is. And Giri means Parvat. Na, it is called like means mountain. And ma'am, from where he came only, I don't know. Everything God just I have everything. I have heard one thing that Lord Shiva also worship Lord Rama. Is it correct? Yeah. Lord Shiva also worships Lord Rama, and And Lord Rama worships Lord Lord Shiva. Rama also worships, but Lord Rama worships. You can hear me now? Yes, Ravi is left. You can hear? Yes. Something went wrong. Something Yeah, went yeah. wrong. Ravi is left. रवि जी शायद लेफ्ट हो गए हैं कुछ मुझे लगता है कुछ So sorry, मेरा थोड़ा सा नेटवर्क वाईफाई. हाँ नेटवर्क ओके अच्छा, Kalpana ma'am, I forgot the question. I had one question in my mind, and well, thank you very much, ma'am. It was a nice conversation with you. I have learned a lot today that whenever we are going out of our home, we need to put one love letter to our God. Hmm. Yes, we can write our prayers into that. You are a very wonderful personality, ma'am. Very spiritual, ma'am. Ma'am, do you attend a Bhajan Sandhya event? Yeah, Which I happens on attend 6 that o'clock? also. Then I go for my yoga sessions. I do a lot of things. I listen every bhajan sandhya in the evening of yours. Okay. Thank you very much. Thank you very much, ma'am, for this wonderful, precious information. Yeah, All right. and be Previous- more spiritual. You will be very happy in life. See, and all whenever you go, you just write a letter to God and then you leave. If you are going for a Ma'am, long journey. can I write a letter for salary appraisal? Yeah. Anything, salary appraisal, whatever you want. Write Om Namah Shivaya and then write a letter to God. I want my Okay, ma'am. salary to increase. Ma'am, Please do listen. for me. I will try it. I will try it because I also Try. believe in a And then God. if you increase your salary, then you inform me. Because earlier, 2 years back, 2 or 3 years back, I was a die-hard follower of Lord Shiva. But after some time, I don't know what happened. Then I switched to Hanumanji. Somewhere I No, have. Hanumanji is also strong, but Shiva's manifestation is too strong. You try about Shiva. But right now, I follow both the gods.
Lord the Shiva follow. and Acha, Hanuman you ji. can write both the card. Om Namah Shivaya, Shri I Hanumante Namah, Shri Ram. I start. Listen. I start my puja with the name of Lord Shiva. Huh? I offer a lota of jal, and Huh? after that I bow my head in front of Mr. Lord Rama, and Hmm? after that Lord Hanumana. So that's Huh, my process. Follow yeah, that. good, very nice. That is That's also good. very good you are doing. And you can write all the three the letter to all the three names and put the letter and put it manifesting whatever you want, your increased salary or you're going out. Please says, please, my journey should be safe and everything. And keep the letter in your mandir side wherever you are All right. doing your I puja will side. follow it. I will follow it. I'll follow it because it has some weightage, because you are writing something and you are giving it to the God, and you are putting your manifestation into that. It will work. I know it will work, but I was not, aware of that if I can write a letter and I can offer that letter to the temple in front of the God, it will work. I was not aware, but yes, it was there in my mind that if you have anything in your mind, if you keep something, like you have manifestation, and that manifestation, that task is here in your mind, that sooner or later you are going to get into the reality. So I'm Yeah, aware of it. मूर्ति के पीछे रख देने का, मूर्ति के पीछे. मूर्ति के I will put मूर्ति के नीचे. ठीक है. पीछे पीछे साइड में ऐसा. अच्छा, मैं एक बात बोलना चाहूंगा. कुछ साल पहले मैंने कुछ लिखा था, मैं सबको सुनाना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा. मैम, आपसे बात करके ना रियली मुझे बहुत अच्छा लगा. आपके जैसे 2-4 लोग और आ जाए ना, तो सीरियसली बहुत अच्छा लगेगा. मतलब आप टीचर भी हैं एंड स्टिल यू आर दैट स्पिरिचुअल पर्सनालिटी. ये मुझे बहुत अच्छा लगता है. स्पिरिचुअल लोगों के साथ जुड़ के तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं स्वर्ग लोग के लोगों के साथ बैठा हूँ. Yeah, you will feel that only. करेक्ट, Yeah, करेक्ट. correct. ऐसे लगता है. अच्छा, मैं कुछ बताता हूँ. मैंने कुछ साल पहले लिखा था, मैंने बीच में एक आधे सेशन में सुनाया, वो मैं बताता हूँ. मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड ही है. मैं मैनिफेस्टेशन में बहुत बिलीव करता हूँ, लेकिन ये जो प्रोसेस है, जो रेमेडीज आपने बताई, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मेरी आ आवाज आ रही रही है है. क्या? हाँ, आ रही है. ये जो रेमेडीज है ना, ये मैंने कभी इतना डीपली सोचा नहीं, लेकिन मैं मैनिफेस्टेशन करता हूँ. मतलब अगर सपोज करो मुझे कुछ भी काम करना है, तो मैं डूब के करता हूँ उसमें. अब जैसे मैं आजकल डूबा रहता हूँ हसगुल्ले में, मेरे नए इवेंट्स हैं, मैं उनमें बहुत डूबा रहता हूँ. मैं जान खा के रखता हूँ अपने जो मेरे टीममेट्स हैं या जनवाइज में जो भी हैंडल करते हैं, मतलब जो मेरे प्रोडक्ट मैनेजर हुए या फिर मतलब जो भी मुझे असिस्ट करते हैं, उनकी जान खा के रखता हूँ चीजों के लिए. क्या मुझे ये चाहिए, मतलब स्टैटिस्टिक्स चाहिए कि कितना नंबर आया, कितना नंबर नहीं आया, कितने रजिस्ट्रेशन आए. तो मुझे लगता है कई बार जनवाइज अगर सुन रहे होंगे, रिकॉर्डिंग है, देखेंगे, तो उन्हें लगता होगा कि यार ये बंदा पागल है क्या. लेकिन मैं मैनिफेस्ट करता हूँ चीजों को, बहुत डीप तक जाके मैनिफेस्ट करता हूँ. इतनी मैनिफेस्टेशन करता हूँ, उसके साथ मैं एफर्ट्स लगाता हूँ, और जब तक उस चीज में वो परफेक्शन नजर नहीं आ जाता, तब तक मैं छोड़ता नहीं हूँ. तो मैनिफेस्टेशन दोस्तों वर्क करती है. आप भी अपने जीवन में मैनिफेस्टेशन करें, और मैनिफेस्टेशन वर्क करती है. मैंने अपने जीवन में, चलिए मैं बताता हूँ, मैंने अपने जीवन में, मुझे ऐसा लगता है जो मेरी लाइफ है, जो मैं हूं, 2 साल पहले से पीछे मैं जाता हूं, जो मैं था, वो मेरी लाइफ में, मेरी किस्मत में नहीं लिखा था. वो मैंने सब कुछ मैनिफेस्टेशन से और हार्ड वर्क से अचीव किया, अच्छा किया, सब कुछ किया. ठीक है. अभी मैं अब दोबारा से मैनिफेस्टेशन मैंने करना शुरू किया है. अब 2-3 साल से मैं कर रहा हूँ, और दोबारा से अब कुछ बड़ी मैनिफेस्टेशन है. लेकिन तो मैं यही कहूंगा कि आप सब लोग भी मैनिफेस्ट करें. और हमारे बाउंस बैक का जो टॉपिक है, वो टॉपिक ही ये है कि अगर कुछ जीवन में अधूरे सपने हैं, कोई भी, इफ यू हैव एनी पेंडिंग ड्रीम, पेंडिंग टास्क, ठीक है, जो अभी भी आपको इंस्पायर करता है, तो उसके लिए एफर्ट्स हमें लगाने चाहिए. थैंक यू वेरी मच कल्पना गिरी मैम. अगला नाम लेते हैं हम आज अपना, अंजू चोपड़ा मैम. स्वागत है मैम आज का बाउंस बैक सेशन में. अंजू चोपड़ा मैम. अंजू मैम, मैं बताना चाहूंगा, ये जो सेशन है, इसमें हम सब लोग आपस में बातें करते हैं और डिस्कस करते हैं. अपने किसी एक टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं. तो आज का जो टॉपिक है वो है, आपका कोई ऐसा ड्रीम जो अभी तक अचीव नहीं हुआ है, या जो करना चाहते हैं आप. आपके जीवन में कोई भी पेंडिंग ड्रीम या कोई भी पेंडिंग टास्क हो, तो हमें हमारे साथ साझा करें, क्योंकि सुनने के लिए मिलेगा क्या है वो पेंडिंग टास्क और उसे कैसे कंप्लीट किया जा सकता है. अंजू मैम, आप प्रिपेयर हो जाइए. मैं इतना किसी और को चांस देता हूँ. हमारे शैलेंद्र सेठ साहब आई गेस ड्रॉप हो गए. शैलेंद्र सेठ जी हैं. शैलेंद्र सर, शैलेंद्र सर. जी सर, गुड इवनिंग, वेरी गुड गुड इवनिंग. इवनिंग. स्वागत है सर आपका आज के बाउंस बैक सेशन में, जिसकी टैगलाइन है, जिंदगी फिर से, एक बार फिर से जिएंगे हम. मैं वो तो सभी को मालूम, मुझे जिंदगी में क्या नहीं मिला है.
उस पे अरे तो क्या डिस्कस करना। सर डिस्कस तो देखिए करना बनता है, क्योंकि आज आपको रेमेडी भी मिली है, चिट्ठी लिख के रखिए और 16 जी सोमवारों के व्रत रखिए सर। क्या पता, नहीं क्या वो पता सर, गुड़ की मैंने गुड़ की डेली आपको भी चखने के लिए मिल जाए, क्या पता। मैंने चैट पे वही लिखा था भाई, लेडीज के लिए होता है 16 सोमवार, तो क्या वो जेंट्स के लिए भी वो है कि कुछ मैं जेंट्स के पूछता, लिए? कल्पना कीजिए मैम, कल्पना कीजिए मैम, जी गाइड करें मुझे। कल्पना मैम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जेंट्स के लिए नहीं होता, ये लेडीज का ही होता है 16 सोमवार। मतलब हम लोग को चॉइस नहीं मिलेगी? नहीं नहीं, you all can do upas from Monday. Every Monday you अच्छा can do upas whatever you want to do. But कल्पना मैम, this is Sakarya Somvar, which करेक्ट। is to get good husband. अच्छा, अब हस्बैंड में कोई भी वाइफ मिल जाए उसको रखनी पड़ेगी? हाँ, तो आप भी रखो अगर आपको चाहिए तो, खा पी के भी आप कर सकते हैं। हम लोग को तो मैम निजाला एक्चुअल बिना में पानी का ही करना पड़ा सब मैम पूरा। एक्चुअल में कल्पना मैम, शैलेंद्र हाँ सेठ सर के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो अभी अनमैरिड है। हाँ अभी शैलेंद्र सेठ सर जो है, That's why, हाँ। that's why I'm ये अभी asking. That's why अनमैरिड I'm है, asking. Oh, तो ही इज he is not आस्किंग फॉर द married रेमेडी। still. नो स्टिल तो he has to also do शंकर भगवान का ही आप भी जाप करो, ओम नमः शिवाय Okay, ma'am. Thanks, ma'am. एवरी डे। शैलेंद्र सर आपके लिए मेरे पास एक रेमेडी है, अगर आपको सही लगे। मैंने बिल्कुल सुना है सर। ऐसा कि आप ईस्ट इंडिया में जाएंगे, ईस्ट इंडिया की तरफ जब आप जाएंगे तो वहां पे मतलब आपको ब्राइड मिल जाएगी वहां पे। अच्छा। और हरियाणा में मैंने सुना आजकल हरियाणा के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनको हरियाणा के लोग ही मतलब वहाँ शादी नहीं करते हैं आजकल, क्योंकि क्या होता था ना, मैं बताता हूँ। मेरी एक कलीग थी, उन्होंने मुझे बताया था, वो एक्चुअल में हरियाणा से हैं, तो उन्होंने बताया था कि हरियाणा के बहुत गाँव में, अब का मुझे नहीं पता, ऐसा होता नहीं होता, हरियाणा के बहुत गाँव ऐसे हैं जहाँ पे आज भी लड़कियां पैदा नहीं होती है। ठीक है, पूरे गांव में लड़के ही लड़के हैं। तो अब क्या करते हैं, ऐसा कोई गांव है ना, तो उस गांव में अपनी लड़की को मतलब ब्याहते नहीं है, वहां पे शादी नहीं करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो ईस्ट इंडिया जाते हैं या आसाम की तरफ, इस तरफ जाते हैं, वहां से वो अपने लिए मतलब मैंने देखा है और सुना भी है, वहां पे वो शादी करके लेके आते हैं और फिर उनको उनका मतलब आप समझ जाओ, उनको पार्टनर मिलता है। सर मैंने हाँ फेसबुक पे कई एड्स देखे हैं, कई फॉरेन कंट्रीज हैं, उसमें जी। दिखाते हैं कि वहां पे जो है वो आपको जाइए, आपको जो है वो अच्छा, मैं सब आपसे मैंने कल एक वीडियो देखी थी, आपको सुनाता हूँ वीडियो। सर आपके पास कुछ जमीन जायदाद है आपके नाम पे? सर 32 गांव है, 32 विलेजेस हैं यूपी में। अरे बाबा, आप शादी मत करना सर। उन्नाव के पास। 32 विलेजेस है आपके जी नाम सर। पे? जी सर, उन्नाव के पास। अच्छा, कानपुर तो मतलब कानपुर। गांव, जी। सर गांव तो है ठीक है, रिवेन्यू क्या आता है उनसे? जी सर, बहुत आता है। बहुत आता है। तो सर मैं बताता हूँ, मैंने एक वो देखा था, एक गौरी गोपाल दास जी हैं, वो जी सत्संग वत्संग करते हैं, ठीक है, कृष्ण जी भगवान के फॉलोअर है और सत्संग करते हैं। ध्यान से सुनना आप, उनके आपने देखे भी होंगे, बहुत वो रोस्ट करते हैं, मजाक मस्ती वाली वीडियोस आती रहती है उनके। जी ठीक सर। है, तो उनके पास एक बंदा आया, कह रहा मतलब वो था 55 के आसपास, 50-55 उसकी एज होगी, और कहता बाबा जी हमारी शादी नहीं हुई है, उसकी शादी नहीं हुई थी। वो कहते क्या करोगे शादी करके? कह रहा 18 बीघा जमीन है, ठीक है, 18 बीघा जमीन है मेरे पास, शादी करनी है। उसने बोला शादी करनी है, तो उन्होंने, बाबा जी ने उसे सिग्नल पहले दे दिया कि अरे तुम क्या करोगे शादी करके, बिना शादी के, 18 बीघा जमीन है, कुछ समाज सेवा में ध्यान लगाओ। और फिर थोड़े दिन बाद, 1-2 साल बाद, उसकी दूसरी वीडियो का एडिट करके डाला, ये 18 बीघा जमीन, नई नई शादी हुई थी, पत्नी ने उतारा मौत के घाट, और और क्या लिखा, प्रेमी के साथ फरार। और सर उस बंदे को, एक्चुअल में उस बंदे के साथ प्रॉब्लम होगी। मैंने, माफ करना भगवान, मैंने कल ही देखी उसकी वीडियो, रात में बैठा था, है मैंने, उसको भगवान ने सिग्नल दे दिया था कि तुम शादी करके क्या करोगे, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। उस बंदे ने 1-2 साल में शादी कर भी ली, और न्यूज में उसकी न्यूज चल रही है, उसकी फोटो दिखा रहे, मैंने यार ये तो सेम ही बंदा है, ये सर 18 डराओ बीघे नहीं। जमीन के लालच में सर डराओ नहीं, शादी कर ली। डराने की नहीं होती सर, डराने की नहीं होती सर, डराओ नहीं। नहीं नहीं सर, डरना नहीं है, आप बहुत मजबूत आदमी। ऑल राइट अच्छा, सर, चलिए कुछ चीजें। इसके अलावा भी कोई ड्रीम है सर आपका, जी सर, तो बिल्कुल पेंडिंग है अभी? सर। हाँ सर, बिल्कुल सर, मैं अभी तक हेलीकॉप्टर में नहीं बैठा हूँ, मैं चाहता हूँ एक बार हेलीकॉप्टर में बैठूं, एक बार हॉट एयर बैलून में बैठूं, और वाह, अभी कुछ फॉरेन कंट्रीज रह गई, फॉरेन कंट्रीज को विजिट करूं। ये हुई ना बात सर। जी जी सर, ये सब कुछ छोटी मोटी है, कुछ तीर्थ स्थान रह गए जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, वो नहीं गया हूं मैं जी आज तक। जी। वो जाऊं, ये इस तरह की कुछ जो है वो छोटी मोटी ड्रीम्स हैं, वो रह तो गई हैं सर वो। सर सर एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, रुकिए, मुझे आप बताइए, मैं अभी इसे सॉर्ट कर देता हूँ, एक सेकंड रुकिए।
एक सेकंड रुकिए, जी जी एक सेकंड रुकिए, मैं अभी सॉर्ट कर देता हूँ आपकी प्रॉब्लम। और जी आज जी। प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते, 7 लोग हैं, बात करने में मजा भी आएगा। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट कर देता हूँ सर, आप मुझे जी बस जी बताते जाना फटाफट। जी सर। ये प्रॉब्लम सॉर्ट कर सकता हूँ, वो वाली तो सर नहीं कर पाऊंगा। बताइए वो तो आपने ऐसे भी डरा दिया। सर। नहीं नहीं नहीं, मैं सबसे पहले आप ही का ध्यान में आया। मैंने शैलेंद्र सेठ जी को मैं रोज बोलता हूँ अभी शादी हो, लेकिन मैं अब नहीं बोलूंगा। जी सर। बताइए क्या क्या हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर राइड रह गई है। यस सर। हॉट एयर बलून, हॉट एयर बलून। हॉट एयर बलून, जी सर। और और सर वो केदारनाथ बद्रीनाथ धाम। केदारनाथ बद्रीनाथ। बद्रीनाथ धाम, जी। और और सर कुछ फॉरेन कंट्रीज हैं, जैसे न्यूजीलैंड वगैरह है, साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है, वो सब रह गया कवर करना। फॉरेन कंट्री, फॉरेन ट्रिप। जी 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 जी। दो दो कंट्री का नाम बताइए, दो, 2 कंट्री का नाम बताइए जल्दी। न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। जी सर। सर वो बताइए, रिवेन्यू बताइए मंथली, मतलब कितना अफोर्ड कर पाते हैं आप। 2 लाख बताइए पर मंथ। बताइए। 2 लाख पर अरे मंथ। बाबा, आप तो अमीर आदमी हो। अरे सर, आपसे तो कोई भी शादी कर लेगा। लेकिन आप करना मत। जी सर, ये सर, जैसा ये ऐसा, ये ऐसा है, आप खर्च कर सकते हो टूर, इसमें से खर्च कितना कर सकते हो वो बताओ। मैं इसमें से आधा कर सकता हूँ, 1 लाख पर मंथ। 1 लाख पर मंथ एक्सपेंसेस कर सकते हैं आप। जी सर। जी सर। बता रहा हूँ सर मैं आपको। जी सर। एज कितनी है सर आपकी। 58 हो जाऊंगा अभी 24 तारीख को इस महीने की। बस रुकिए, एक सेकंड रुकिए। टाइम कितना रहता है आपके पास। टाइम सर मैं दिन भर खाली रहता हूँ। लो सर, प्लान बना दिया आपका, बस अब बता रहा हूँ। जी सर। रुकिए, फॉलो करेंगे आप। बिल्कुल सर। चलिए बताता हूँ, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठा हूँ। एक जी। सेकंड रुक। अब ध्यान से सुनिए सर, गर्मा जी गर्म सर। पियेंगे चाय, मैं प्लान बता रहा हूँ सर आपको। जी सर। सर देखिए, मंथली एक्सपेंसेस आपका 2 लाख रुपए मंथली, मंथली इनकम है 2 लाख रुपए पर मंथ। मंथली एक्सपेंसेस आप 1 लाख तक कर सकते हैं। जी सर। ऑलराइट। हॉट एयर बैलून सर, अब सुनिए, एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है हेलीकॉप्टर राइड की, दैट इज 10,000 to 20,000 इजिली। जी ठीक जी है, सर। मैक्सिमम बताया आपने, 2-2,500 रुपए में आप केदारनाथ भी जा सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या करना सर आपने। केदारनाथ तो अभी हेलीकॉप्टर क्रैश भी हुआ है। वैष्णो देवी जाइए सर फिर। ठीक है, दूसरा है हॉट एयर बलून। सर हॉट एयर बलून आपको मिल जाएगा, इंडिया में भी अब आई गेस स्टार्ट हो गए हॉट एयर बलून। मैं जगह बताता हूँ, राजस्थान में है, राजस्थान में। राजस्थान में हॉट एयर बलून स्टार्ट हो गया है। ठीक है, जय- तीसरा है केदारनाथ। ऑलराइट, एस्टिमेटेड कॉस्ट। सर देखिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप कीजिए, या तो माता वैष्णो देवी के दर्शन कीजिए और वहां पे हेलीकॉप्टर पकड़िए, और ये जी सर। आपको अगले महीने से शुरू कर देना है। ठीक है सर, जी सर। ये नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ से आपको स्टार्ट करना है। या तो आप नेक्स्ट मंथ केदारनाथ का प्लान बना रहे हैं, या नेक्स्ट मंथ आप माता वैष्णो देवी का प्लान बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ सर से आपका रेनी पहला जी। सर रेनी सीजन है, सर रेनी सीजन है, वहां पे तो सब वो पहाड़ गिरने आप लगते हैं। आप लैंडस्लाइड होता है, सुनिए लैंडस्लाइड। सुनिए सुनिए सुनिए, आप फिर वैष्णो देवी का प्लान बनाइए, वहां पे जाइए आप। और आपका मुश्किल से 15-20 हजार रुपए का खर्चा आएगा, और सर 3-4-5 हजार रुपए आपके हेलीकॉप्टर राइड में आएंगे। तो यहाँ पे जी सर। 20 से 25 हजार रुपए में आपका हो गया। अगले महीने का प्लान बनाइए। ठीक है, जी सर। देन बनाइए हॉट एयर बलून का प्लान। आप बनाइए, थोड़ा रुक के 2 महीने का गैप दीजिए, कम से कम 2 महीने जी गैप सर। दीजिए, और 2 महीने के बाद आप बनाइए हॉट एयर बलून की राइड राजस्थान की। जी सर। ठीक है सर। जी सर। अभी लेकिन हॉट एयर बलून में भी ब्राजील में शायद आग लग गई है ऊपर, हॉट एयर बलून में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तीसरा सुनिए फिर। हाँ, ये अभी लगी है, मैंने देखी वीडियो। ठीक सर है आप हमारा फ्यूचर प्लान बना रहे हैं, सर, हम सुनिए, नहीं 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 डराने का नहीं, प्रोग्राम अरे बना नहीं के सर, बैठे हुए हैं। नहीं 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 नहीं, कुछ प्रोग्राम नहीं है। अब सुनिए सर, सुनिए, फिर 2 महीने का गैप दीजिएगा। सितंबर में
सितंबर में भोले बाबा का के दर्शनों का प्लान बनाइएगा, क्योंकि सितंबर सबसे बेस्ट मंथ होता है केदारनाथ के लिए। बिल्कुल शांति होती है, बर्फ पड़ी होती है और बर्फ बर्फी शुरू हो जाती है, थोड़ा ठंडा होता है और शांत होता है। इसमें मैं असिस्ट कर दूंगा, मेरे एक जानकार वहां पे रहता है, वो आपको पूरा असिस्ट करेगा वहां पे, ठीक है। सितंबर में आप बनाइएगा केदारनाथ के प्लान, और केदारनाथ से आते हुए जाते हुए पहले बद्रीनाथ जाना पड़ता है या बाद में जाना पड़ता है, आप डिसाइड कीजिएगा। दोनों टेम्पल आप सितंबर में निपटाएंगे, ठीक है सर। जिससे और गंगोत्री यमुनोत्री भी है रास्ते में। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और सर जो फॉरेन ट्रिप है वो रखेंगे आप ईयर के एंड के लिए या अगले साल के लिए? इस साल नहीं है सर फिजिबल, इतना घूमेंगे तो आपकी हड्डियां जवाब दे जाएंगी। तो अगले फॉरेन की ट्रिप रखिए आप मार्च के आसपास, क्योंकि मार्च के आसपास मैं बताता हूँ टिकट्स में आपको छूट मिलेगी, एयर टिकट्स में आपको डिस्काउंट मिलेगा, आपको काफी चीजों में डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि मार्च और अप्रैल जो होता है क्लोजिंग होती है, तो वहां पे बहुत डिस्काउंट्स आते हैं टारगेट्स पिक करने के लिए। तो ये आप फॉरेन ट्रिप रखिएगा लास्ट में। मैंने सर आपको बना के दे दिया है, आपको करना है। सबसे पहले आपको माता वैष्णो देवी के दर्शन कीजिए, माता रानी से कहिए माता रानी नाराजगी दूर कीजिए, और थोड़ा सा हमें भी। हाँ मैं मैनेजर हूँ सर, ऐसे 2 लाख रुपए पर मंथ वाले क्लाइंट का मैनेजर हूँ मैं। बारिश करते रहिएगा, मजाक कर रहा हूँ सर, करिए ये। पुराने बहुत बड़े सपने नहीं है, इन्हें कब तक छुपा बिठा के रखेंगे, कंप्लीट कीजिए। इसीलिए मैंने ये सोचा था कि आज इस चीज पर डिस्कशन करूंगा, और सबके जो जो भी छूटे हुए पेंडिंग ड्रीम्स है उन्हें पूरे कीजिए, क्योंकि मैं बहुत मतलब परेशान रहता हूँ, मुझे करते अपने ड्रीम्स पूरे। ऐसे ही मैं समझता हूँ कि हर किसी के जीवन में ऐसे ड्रीम्स है। अब क्योंकि मैं कल जा रहा था, ड्राइव करते हुए मैं जा रहा था, मैं पेट्रोल पंप जा रहा था, और पेट्रोल पंप पे जाते जाते ध्यान से सुनिए, एक ऑटो वाला था पीछे, जो वो लोडिंग वाला ऑटो होता ना वो था, उसपे हाफ कट कट था उस पे, मतलब पीछे का जो उसका एरिया होता है जहाँ पे सामान रखते हैं वो आधे में था, उसके ऊपर फल रखे थे आम। एक बंदा पीछे बैठा था, उसकी एज होगी 50-60। मैंने यार ऐसे भी आम बेचते लोग, हाईवे पे जा रहे हैं और उस पे तराजू वराजू रखा, आम रखे हुए। फिर मैंने देखा, मैंने ध्यान दिया मेरा ड्राइवर पे, ड्राइवर का भी ध्यान दिया, पता वो कैसे बैठा, ऐसे बैठा था, और मुंह भी ऐसे बनाया था। तो उसके फेस को देख पाया, पता है, बस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में मैंने उसका फेस देखा। मैंने यार ये बंदा मजबूरी में काम कर रहा है, अगर आज इसकी अगर ये बोनी नहीं होगी, उसका फल नहीं बिकेंगे, तो घर जाके वो क्या करेगा। मतलब जैसे ब्लेस्ड हम लोग हैं, हर कोई ब्लेस्ड नहीं होता, ठीक है। पहले तो इस चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु परमात्मा से कि हमें इतना अच्छा जीवन दिया है उन्होंने, और सब कुछ चीजें दी है हमें, बेसिक नेसेसिटीज के लिए हमें सब कुछ देते हैं वो। तो मैं उसे देखा, फिर मेरे को याद आया, मैंने यार इन अंकल जी के भी कितने सपने ऐसे होंगे जो छूट गए होंगे, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से, घर की वजह से। अपने सपनों को मार के आप अगर कमाओगे तो मुंह लटका ही होगा, अपने अंदर के इंसान को मार के आप दूसरों की जरूरत पूरी करोगे तो जरूर, लेकिन मुंह देखना कभी भी, मुंह लटका रहेगा जीवन में। तो फिर मेरे को याद आया, मैंने बहुत सारे ड्रीम्स हैं, अगर मैं इंस्पायर कर पाया किसी को तो करो कंप्लीट। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपके जो रुके हुए काम होते हैं वो इसलिए नहीं रुके होते क्योंकि पैसे की कमी है, इसलिए रुके होते हैं क्योंकि आपके साथ कोई नहीं है, आपको मोटिवेट करने वाला कोई नहीं है, वो काम पूरे नहीं हो पाते। तो शैलेंद्र सेठ साहब, मैं देखना चाहूंगा अगले महीने आप माता वैष्णो देवी जाएं। गुड आफ्टरनून दीपा मैम, हमारी नजर आप पे ही रहती है, बिल्कुल बीच में आती है आप, बिल्कुल मेरी आंखों के सामने रहती है। ऑलराइट, तो शैलेंद्र सेठ साहब आप करेंगे ये? जी सर, आवाज नहीं आई सर, आवाज नहीं आई। जय माता दी। जी सर, डन। ठीक है सर, वेट करेंगे सर, हम अगले महीने का वेट करेंगे, अगले महीने कर दीजिए ये, ठीक है। आप बोलेंगे तो मैं टिकट भी बुक कर दूंगा सर आपकी, अब तो मैं आपको भेज के ही रहूंगा हेलीकॉप्टर राइड पे। ऑलराइट, लेते हैं अगला नाम, सपना गंगवानी मैम। हाँ जी, हाँ जी। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, सभी को गुड स्वागत है इवनिंग। मैम आपका। सपना मजा मैम मजा बताइए आया, जरा। आज तो मजे ले रहे हैं हम लोग, सुन सुन के मजे ले रहे मजे ले रहे हैं मैम। हैं। यस यस, हर नहीं चीज में देखिए मैम, हर चीज में मजे ढूंढने चाहिए, चाहे लोग हाँ ज्यादा हो हाँ चाहे कम हो। यहाँ हाँ, तो सही मुझे लगा बात है। था शैलेंद्र सेठ सर आएंगे, क्योंकि एक्चुअल में क्या इवेंट लेट लिस्ट हुआ तो रजिस्ट्रेशन आए नहीं, तो मुझे सिर्फ शैलेंद्र सेठ सर दिखे। मैंने बढ़िया है, हम अपने हसगुल्ले की प्लानिंग करेंगे आज बैठ के लाइव, लेकिन फिर देखा तो आप लोग आ गए। ऑलराइट, सपना मैम आप बताइए, आपका कोई ऐसा ड्रीम, कोई ऐसा टास्क जो भी आप पूरा नहीं कर पाई है, जो पेंडिंग है अभी भी? पेंडिंग है, बस लगता है कि टू व्हीलर चलाना सीख जाऊं, क्योंकि हर हर उसके लिए, काम के लिए मुझे मेरे हस्बैंड के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है कि मुझे यहाँ ले चलो, मुझे वहां ले चलो, या फिर ऑटो से जाना पड़ता है। ट्राई भी किया था मैंने, बैंगलोर जाके ट्राई किया था, बट नहीं सीख पाई, वो सपना अधूरा रह गया। तो ऊपर वाले से बोलती हूँ नेक्स्ट जब भी मुझे दूसरा जन्म दो, मुझे टू व्हीलर चलाना सिखा दे। अरे मैम, आपने
आपने कौन सा हाथी चलाने की ड्रीम लिया? आपने तो टू व्हीलर ही चलाना है मैम। टू व्हीलर हाँ नहीं ऐसा- सीख पा रही हूँ, बहुत ट्राई किया मैंने, नहीं हो पा रहा है मेरे से, अच्छा, बैलेंस ही क्यों? नहीं मेरे हो को पा रही बताइए, है। क्यों, क्या क्या दिक्कत आती, क्या दिक्कत आती, बताइए। वो थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और कुछ नहीं है। और फिर एक लगता है कि हर चीज की सीखने की एक एज होती है। तो मैंने क्या, जब मैंने यहाँ पे एक क्या रजिस्ट्रेशन बात फॉर्म भी भरा था जहाँ पे ये बताया जा रहा था कि टू व्हीलर सीख सकते हो, तो उन्होंने फॉर्म भरवाया था, तो उसमें उन्होंने पहला क्वेश्चन यही था कि आपने कभी बाइसाइकिल चलाई है? तो मेरा आंसर नो था, क्योंकि मैंने कभी साइकिल ही नहीं, और क्योंकि बचपन में साइकिल चलाते थे तो लोगों ने डरा दिया था कि साइकिल चलाने से घुटने टूटते हैं। और ऐसा हाँ। होता भी था, मेरी जैसे जो फ्रेंड्स वगैरह चलाती थी तो वो गिरते थे तो उनके घुटने टूट जाते थे, तो मैं इस डर के मारे सीखी ही नहीं कभी। मैं कभी नहीं सीखी। उसके बाद मैंने बहुत बार ट्राई किया बट मैं नहीं सीख पाई। और दूसरा मुझे सिंगिंग और डांसिंग का था। सिंगिंग का सपना यहाँ जनवाइस में पूरा हो ही रहा है, गा रहे हैं अपना। डांस का ये है कि कर लेते हैं कभी कभी मन होता है तो, बाकी ऐसा कोई, अच्छा। मतलब मेरा वो क्लासिकल डांसर बनने का बहुत मन था। बट वही उस समय उस टाइम में इस चीज को अच्छा नहीं माना जाता, तो पेरेंट्स ने सीखने नहीं दिया था कभी। अच्छा, ये है मैम बस। मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ, हाँ जी। क्या फैक्टर्स है, वो क्या फैक्टर्स जो आपका कॉन्फिडेंस लूज करते हैं? पता नहीं क्यों ये लगता है कि इस एज में अब अगर सीखेंगे, अगर गिर गए, पैर वैर टूट गया, अब यही बोलती हूँ मैं, इस एज में हड्डी टूट गई तो कौन देखेगा। ये ये आपकी प्रॉब्लम प्रॉब्लम मैंने सॉल्व ट्राई करते किया था, बच्चों ने बहुत कोशिश की थी। मैं बैंगलोर गई थी, वहां पे एक छोटी गाड़ी चलती है यूलू, हाँ। तो उन्होंने बोला मम्मी छोटी गाड़ी पे ट्राई करते हैं, लेकिन मैं चला ले रही थी, 5 मिनट चला रही थी, फिर डिसबैलेंस हो जा रहा था। बैलेंस का वो है प्रॉब्लम, बैलेंस नहीं आपको कर पा बैलेंस रही। बैलेंस हाँ की प्रॉब्लम है, राइट? हाँ 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 हाँ, वही है अच्छा, आप तो। लिखेंगे? अगर मैं थोड़ा सा बताऊं आपको, आप नोट करेंगी फटाफट से? नहीं अब नहीं सीखना मुझे। अब अगले जन्म में मैं ऐसे सीखेगी। नहीं 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 नहीं, मैं देखो, मैं आपको बोलना चाहूंगा, वो आपका पर्सनल डिसीजन है, वो मुझे पता है। हाँ आपको ये लगता होगा कि यार अगर इतनी इतनी भीड़ में मैं गिर जाऊंगी तो लोग क्या सोचेंगे, यस यस, यहाँ हमारे कैसे यहाँ का कैसे। ट्रैफिक भी बहुत बेकार है, हमारे झांसी का, तो बहुत मुश्किल है यहाँ पे चलाना अच्छा, गाड़ी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप ना एक काम कर सकते हो, वो मैं समझ सकता हूँ, चलाना हम्म, मुश्किल है, ठीक है, झांसी में ट्रैफिक होगा, लेकिन आप एक काम कर सकते हो मैम, वो बाइसिकल आती है ना जिसपे आप क्या बोलते हैं उसको, ट्रेडमिल काइंड ऑफ ट्राइसिकल बाइसिकल चलते ट्राइसिकल, नहीं नहीं, अभी आजकल बहुत हैं। गाड़ियां ऐसी निकली हैं। अभी एक जी मैंने भी देखा था, सीनियर के लिए निकली है कोई ट्राइसिकल है, पीछे भी एक सीट लगी हुई है कि जैसे जी। जो सीनियर सिटीजन है वो आगे खुद चलाए पीछे। वो मैं बच्चों को बोलती हूँ तो बच्चे मजाक उड़ाते हैं मेरा, कहते हैं अब ये गाड़ी चलाओगे आप। एक कहते बात हैं मैं आपको एक बात बताता हूँ, पता है, आपके बच्चों को माइंड मत कीजिएगा, आपके बच्चों को ये चीज कब समझ में आएगी कि उनके लिए तो मतलब ठीक है, माँ बाप से, पेरेंट्स से बच्चे थोड़ा बहुत मजाक कर लेते हैं, वो भी सिखाना चाहते होंगे, हाँ हाँ, वो लेकिन वो यही रियलाइज मतलब। रियलाइज कब करेंगे, जब आपकी एज में आएंगे, कि मतलब अगर आपके माइंड में क्या चलता होगा। तो मेरा मानना तो है मैम, आप सीख सकते हैं और आपको सीखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। देखो, बेशक चलाना ना सीखो, एटलीस्ट ये तो होगा कि, अच्छा मैं थोड़ा सा बताऊं आपको, मेरे को एक फोबिया था, टिल 2020 में बहुत ड्राइव करता था। मतलब काम ऐसा होता था, अब मुझे कभी भी यहाँ जाना है वहां जाना है, तो मैं कार से ड्राइव करता था। ठीक है, मैं काशी जाता था, मेरे को अगर 800 किलोमीटर भी दूर भी जाना है ना, तो मैं प्रेफर करूंगा कि मैं कार से ही जाऊं। ठीक है, मैं ट्रेन या प्लेन से नहीं जाता था, मैं 1000 किलोमीटर भी गाड़ी लेके गया हूँ, मतलब मेरे को शौक था एक्सप्लोर करने का। तो सपना मैम, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम थी, मैं आपको बताता हूँ। मेरे साथ प्रॉब्लम थी कि जब आप जाते हो ना, तो आपको कई बार रोड ऐसे मिलते हैं कि रोड के बगल में ना 100-100 किलोमीटर लंबी नहर चल रही होती है या रिवर चल रही होती है, साइड में चल रही है बिल्कुल ऐसे। और मेरे साथ क्या होती थी, बहुत बार, मोस्ट ऑफ द टाइम आई वाज ड्राइविंग अलोन, और उस टाइम पे क्या होता था, वो फोबिया रहता था, मुझे पता था, मुझे अगर बाई चांस इसमें गिर गया, और क्या होता है ना, जिस चीज पे आप फोकस करते हो आपको अट्रैक्ट करती है। आप टू व्हीलर चलाते हो, ट्रक का टायर देखो, वो अट्रैक्ट कर जाएगा आपको। ठीक है, ऐसा होता है, आपको फोकस। मैं क्या करता था, मेरे को बंदा से बहुत डर रहता था, अनकंफर्टेबल रहता था रात में। मुझे पता है नदी चल रही है बगल में और पूरे रोड पे ज्यादा लोग नहीं है, मैंने यार डर लगता था। और वो ऐसा था, वो मुझे खाता था। फिर मैंने कहा इस डर को तो मुझे निकालना पड़ेगा। ये डर मुझे लगता है, कि मुझे डर इसलिए नहीं लगता कि मेरी बगल में नदी चल रही है, डर मुझे इसलिए लगता है कि अगर गाड़ी नीचे फिसल गई तो मैं निकल नहीं पाऊंगा। मुझे बस निकलना, जिस दिन मैं सीख जाऊंगा ना, उस दिन डर निकाल दूंगा। मैम आप यकीन नहीं करोगे, मैंने स्विमिंग करनी सीखी। वो सीखनी भी मैंने किसी से नहीं सीखी, खुद ही सीखी। स्विमिंग पूल में जाने लगा और देखा कैसे स्विम करते, कैसे स्विमिंग करते हैं, और मैंने स्विमिंग सीखी। उसके बाद मैं जब मैं गया ना पानी की तरफ, मेरा डर निकल गया। मैं समझ गया कि मैं अगर ना करे भगवान, जरूरत पड़ी तो मैं तैर जाऊंगा, मुझे इतना पता है। यस ठीक यस है, यस। तो मेरे अंदर का वो फोबिया खत्म हो गया, और ये मेरा बहुत बड़ा फोबिया। अच्छा, ये फोबिया पता है कितना बड़ा था?
ये पता नहीं पुराने जन्म का कोई कनेक्शन होगा। मैं आंख बंद करके बाथरूम में नहा नहीं पाता था, जैसे ही फेस पे लगाया सोप और पानी डाला, बड़ा सा समुंदर दिख रहा है, बड़ी सी नदी दिख रही है, बहुत सारा वो पानी दिख मुझे जाता भी है। है, वो मुझे भी पानी से मुझे भी फोबिया है। बहुत लो फोबिया है मेरा, ये फोबिया भी हम्म खत्म हो गया। मुझे पता है हम्म ये पानी में मैंने स्विमिंग करनी सीख ली है, और हम्म निकल गया फोबिया। अभी भी है लेकिन इतना नहीं है, अभी भी हम्म। इतना नहीं है फोबिया नहीं, क्योंकि देखिए अगर डर है ना तो इस जीत, इंसान तो बना ही जीतने के लिए। अगर आप अपने डर पे भी हावी नहीं हो पा रहे तो फिर कैसे बनेगी बात। आपको करना चाहिए मैम, आपकी पर्सनालिटी जो है ना वो नेवर नहीं, गिव मैं अप ना, मैं पर्सनालिटी है। आज भी मतलब मैं किसी को भी गाड़ी चलाने, आजकल तो मैंने देखा है 10-10 12-12 साल के बच्चे भी एक्टिवा चला लेते हैं, तो मैं उनको देखती रहती हूँ कि ये चला सकता है, मैं नहीं चला सकती हूँ। आपको आपको मैम आपको कुछ और कुछ मैं होता है। सपने में कई बार चला चुकी हूँ मैं कि गाड़ी चला रही हूँ मैं। यही बस एक मेन मुझे लगता है कि मैं सीख जाऊं, क्योंकि ना बच्चे बोलते हैं मम्मी आप डैडी के ऊपर डिपेंड हो रखे हो कि डैड मेरे को यहाँ ले चलो, मेरे को या फिर ऑटो से जाओ, और ऑटो से थोड़ा दिक्कत हो जाती है मैम आप अकेले सीखो, जाने में। मैम आप सीखो, आप सीखो। आप देखो, हार के जीने में वो मजा नहीं है मैम जो जीत के जीने में है। आप यस जीत के यस नहीं, यस, छोटी छोटी सी चीजें इस पे जीत हासिल करो ना, आप तो वैसे ही बहुत दमदार पर्सनालिटी हो। आपकी कोशिश आवाज करती हूँ, सुनता हूँ ट्राई तो ट्राई मेरे को करती हूँ। समझ में आता है आपने अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियों को हासिल किया, किया है, मतलब किया है, उसमें विजय किया विजय विजयी हुए आप। ये छोटी सी आप पूरा हाथी का यहाँ कब्जा आके किया थोड़ा सा, आपने। हाँ यहाँ आके थोड़ा सा वो हार जाती हूँ कि चलो नहीं मैम, नहीं चला नहीं पाऊंगी। नहीं 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 मैम, आप कर पाओगे, आपको करना चाहिए। चलिए, आप करना थैंक यू, चाहिए आप। थैंक यू, ट्राई आप बताओ, करूंगी। आप ट्राई करोगे? हाँ हाँ, ट्राई करूंगी मैं। लेकिन कैसे ट्राई करोगे मैं बताता हूँ। आपको सीधे हाँ हाँ स्कूटी पे नहीं जाना, आपको दो हाँ। तीन चीजों का ध्यान रखना है। पहला आपको ध्यान रखना है कि आप स्कूटी चलाना सीख रहे हो। आप हम्म स्कूटी यूट्यूब पे जाओ, वहां पे देखो हम्म स्कूटी को चलाने के लिए क्या चाहिए होता है। स्कूटी को चलाने के लिए दो हैंडल, और बस आपको ये यूज करना है। हम्म हम्म ठीक है, हम्म ये हम्म यूज करना है। और ये हम्म वाला एक ब्रेक होता है, ये ब्रेक कम यूज करना है, ये ब्रेक ज्यादा। ये हैंड जो है राइट हैंड, इसको ऐसे करना है और इसको बस आपने ऐसे करना है वो ब्रेक दबाने प्रैक्टिस को। चाहिए ना, अपन को प्रैक्टिस चाहिए, वो तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब वो ये है ना कि अगर बिल्कुल ठान लेंगे कि नहीं सीखना ही है तो फिर तो सीख जाएंगे। तो मैम सुनिए, प्रैक्टिस कैसे करनी है, पकड़िए बेलन, करिए हाँ प्रैक्टिस। हाँ अच्छा, जब आप ठीक। ऐसी प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर आपको हाँ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, और थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस, आपको इतना बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, और फिर आप कम बैक कर पाओगे, और छोटी सी चीज में कम बैक कर लोगे। चलो मैं एक चीज और बताता ओके, हूँ, चलो, हाँ हाँ, ठीक है आप करिए, मैं आगे आगे डिस्कस करता रहूंगा। ये आप जरूर करेंगे मैम, मैं पूछूंगा नेक्स्ट सेशन में आपसे। ओके ओके। आपने कोशिश करिए नहीं की, मेरे को मेरे स्टूडेंट बहुत अच्छे चाहिए, बिल्कुल निडर, दिलेर एकदम। ठीक 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 ठीक, ठीक है मैम, थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच। मच। अगला नाम ओके, लेते हैं हम, अगला नाम नमन बेलवाला जी। नमन बेलवाला जी, नमन बेलवाला जी अनम्यूट करेंगे सर आप? हाँ सर। नमन जी, स्वागत है मैम आपका। कैमरा ऑन करना चाहेंगी मैम आप? अरे नहीं, अभी टेस्ट में हूँ। जी मैम। अच्छा मैम, आपका कोई ऐसा सपना है, ऐसा ड्रीम है जो पेंडिंग हो अभी भी? अरे सपने तो बहुत है। कोई कब? एक ऐसा जो करना चाहती है हाल फिलहाल में, हो जाए किसी तरीके से, दो सपने बताइए ऐसे। सपने बहुत है लेकिन अब वही अभी टाइम नहीं है पूरा करना। हाँ, गाड़ी सीखने का मेरा भी सपना ही था, लेकिन नहीं कर पाई मैं भी। वही। अच्छा गाड़ी क्यों सीखना चाहती हैं आप? घर में गाड़ी है आपके? हाँ है, लेकिन नहीं हो पाता है। मतलब किस लिए सीखनी है गाड़ी आपने? यही सब किसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं ना। जी, बच्चे कितने बड़े मैम आपके? सब बड़े बड़े हैं। 17 साल के पोते हैं, 18 साल का। बाबा, 17 साल के पोते हैं, 18 साल के पोते। एक बात बताऊं मैम, ये आपके लिए बहुत एक्सेप्शन होगा, अगर आप गाड़ी चलाएंगी तो। करने के लिए तो क्या नहीं किया जा सकता, लेकिन पहले मेंटली आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा कि गाड़ी चलानी क्यों है। इस क्या है चीज को सर? आपको जैसे, जी, ऐसी बात नहीं है सर, क्या है कि अब शुगर वाले हैं, 10 चीजें, फिर हाथ पैर भी टूटा हुआ है, मतलब ऑपरेशन वाला है, तो अब ध्यान रखिए नहीं मैम, कर ध्यान सकते, ये रखिए, बात नहीं बिल्कुल होगा है। मैम, नहीं होगा, नहीं होगा। और ये इसके बहुत लिए सारी चीजें मैम अडॉप्ट कीजिए, क्योंकि अब आपके 17-17 साल के पोते हैं। मैं तो बोलूंगा आपको छोटी छोटी, अगर आपके ऐसे काम बचे हो उन पे फोकस कीजिए, गाड़ी से ज्यादा बेटर वो है। ठीक है, गाड़ी में तो पोता भी घुमा देगा, अरे पोती भी मुझे तो घुमा देगी। वॉक करना भी बहुत अच्छा लगता है, मतलब वॉक कीजिए मैम। चलते ही चली जाती हूँ, पहले से आदत है। 4 5 6 किलोमीटर की दूरी। अच्छा, वॉक करना पसंद है आपको? बहुत। तो मैम जब पैर वॉक चलते वॉक चलते चल जी, लेते हैं। अच्छा तो वॉक आप अकेले करते हैं या कोई साथ में करता है वॉक आपके?
जैसे कोई बच्चे फ्री रहे तो साथ में आ जाते रहे, तो हम अकेले चले जाते हैं। मार्केटिंग करना है, कहीं इधर उधर जाना है, ऑटो से चले गए, फिर वहीं से वॉक करके पूरा घूम के आ जाती हूँ। बहुत बढ़िया मैम। अगली बार जब वॉक पे जाए ना तो कुछ ऐसी चीजें ले लीजिए। अगर मॉर्निंग वॉक पे जाती है तो कुछ ऐसी चीजें ले लीजिए, ब्रेड ले ली हाथ में हम्म, या कुछ आटा ले लिया, साइड में डालते जाइए, आपको और भी अच्छा लगेगा। वैसे तो आप करते ही होंगे, लेकिन अच्छा लगेगा। अगर नहीं करते तो कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा मसाला डालिए। सुबह वाला नहीं होता है, ये वाला नहीं होता है, सुबह मॉर्निंग वाला नहीं होता है वॉक शाम को इवनिंग वाला जाते होता है। हैं। चलिए मैम, मैं कहना इतना चाहता हूँ, आपकी उम्र भी इतनी है कि 17-17 साल के तो पोते हैं आपके, तो मैं तो आपको क्या सिखाऊं, वहां भी मेरे को सिखा देंगी। लेकिन जो भी आप काम करते हो उसमें मसाला ऐड अप कीजिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाइए, अच्छा लगेगा आपको। लेकिन गाड़ी गाड़ी आप अपने पोते पे छोड़ दीजिए, अब आप नहीं चलाना चाहती और बहुत पुराना हो चुका है ड्रीम भी, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, एक काम कर सकते हैं, एक एडवाइस दूंगा आपको। घर में बैठ के भी बहुत सारा काम करती रहती हूँ, ऐसा नहीं है कुछ कुछ बेचना है कि कुछ कुछ शौक है सब, सुनिए कार्ड्स तो मेरी बनाने बात, हैं। बहुत बढ़िया मैम, अप्रिशिएट करता हूँ उन बातों को। मैं एक एडवाइस दूं आपको छोटी सी। हेलो, हाँ जी, मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ, हाँ ठीक जी, है, एसफाल्ट 8 या 9। देखिए मैम, मैंने एक नाम डाला, एसफाल्ट, एसफाल्ट 8 या 9। ये मैम कार का गेम है जो आप अपने मोबाइल में डाल लेंगे, इसमें आपको पूरा वैसे ही मजा आएगा गाड़ी चलाने वाला। एटलीस्ट इस गाड़ी को तो चलाना सीखिए। बस आपको फोन को लेके ऐसे ऐसे करना है, पूरी स्टेयरिंग काम करेगी और आपको अच्छा लगेगा गाड़ी चलाना। कोशिश कीजिएगा जरूर। एसफाल्ट ठीक है, 8। ठीक है, और थैंक यू। वेलकम मैम। अगला नाम दीपा ब्राउन मैम, स्वागत है आपका। दीपा मैम। हेलो। जी मैम, हाँ जी। वेलकम मैम, कैसे हैं आप? थैंक यू जी, थैंक यू। गुड गुड। मुझे पता ही नहीं था, सुबह से बैठे हुई हूँ, मैंने कहा आज रवि जी का कोई भी सेशन नहीं है, सत्संग भी नहीं आ रहा था। आई वॉज रिलैक्स, कुछ किया नहीं। एक्चुअल में क्या है, पहले ये जो इवेंट जनरेशन था ये जनवाइज खुद करता था, लेकिन अब जो होस्ट है, होस्ट को करना होता है, इवेंट क्रिएट करना होता है, वो ऐप में डालना पड़ता है। मैं फ्री होता हूँ 7-8 बजे तक, उसके बाद थोड़ा सा टायर्ड हो जाता हूँ तो मैं डिनर करने चला जाता हूँ। डिनर करने जाता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि अब थोड़ा फैमिली को भी टाइम दिया जाए, पेरेंट्स के साथ बैठा जाए, ठीक है। देन उसके जरूरी बाद है। लेट हो जाता है नाइट में, मैं लेट बनाता हूँ, मॉर्निंग में आते हैं वो मॉर्निंग में लाइव करते हैं। तो यही पिछले 2 हफ्ते से ये चल रहा है, लेकिन अब मैं इसे ठीक करूंगा, अपने प्रोसेस को आज ही कर दूंगा ताकि इवेंट्स टाइमली लॉन्च हो, टाइमली आप लोग ज्वाइन करें। ऑलराइट मैम, आज का हमारा जो सेशन है उसका जो टॉपिक है दैट इज पेंडिंग ड्रीम्स, इनकम्प्लीट ड्रीम्स। कोई भी 2 ड्रीम्स बताएं जो आपके जीवन में कंप्लीट नहीं हुए हैं, जो अभी भी आपको परेशान करते हैं। जैसे मुझे परेशान क्या करता है कि मुझे एक्चुअली पीएचडी करनी थी। मेरे को अंदर से था कि यार एक पीएचडी का टैग तो होना चाहिए, ठीक है। मैंने पीएचडी नहीं करी, तो मैं जब सोता हूँ ना कई बार, तो मेरे को एग्जाम हॉल में बैठा था, आप भी बैठे होते होंगे, मेरा पेपर छूटने वाला होता है, तो मुझे आज वो हॉन्ट करता है, ये मेरा ड्रीम जो है, पेंडिंग ड्रीम है। और मुझे पता है शायद इस साल के एंड तक या अगले साल की शुरुआत में पार्ट टाइम, नॉट फुल टाइम, जस्ट माय पर्सनल सेटिस्फेक्शन, मैं कोशिश करूंगा पढ़ाई को दोबारा कंटिन्यू करने की, और मैं पीएचडी करने की कोशिश करूंगा कि मेरे को करनी चाहिए, क्योंकि मेरा ड्रीम है ये, ठीक है। बचपन से मैं हाईएस्ट पढ़ाई करूंगा, तो मतलब ये मुझे हॉन्ट करता है। तो ऐसा कोई आपका सपना है जो आपको परेशान करता है, आज भी सपनों में आता है, परेशान करता है? कोई ऐसा इनकम्प्लीट ड्रीम या पेंडिंग ड्रीम है आपकी लाइफ में? ऐसे कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई नहीं है? कोई ऐसा टास्क जो आपको लगता है कि मुझे ये करना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए? कुछ था, सिंगिंग, डांसिंग, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स फैमिली थी तो वी जी वर नॉट अलाउड कि भाई घर में लड़कियां हंसेगी नहीं, तेज तेज ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी। वो जी था। तो सिंगिंग का हो गया। एक और 3-4 साल पहले एक और एवरग्रीन क्लब था, उसमें हमें जी। काफी एक्सपोजर मिला। अच्छा। तो वो मतलब जितने मेरी भी डिजायर्स थे सब था, वो पूरा हो गया था। डांसिंग एंड ऑल परफॉर्मेंसेस, वाह। मतलब कभी भी ऐसे पैर तक नहीं उठाना होता था, बट अभी बहुत अच्छी तरह से डांस कर लेते हैं। अरे सिंगिंग वाह। का थोड़ा बहुत हो गया, प्लस जेन वाइस और ये सत्संग की क्लासें हमें स्पिरिचुअल पाथ पे ले जाना सिखा दी है वो एक ना, मेरे को था। अच्छा तो अच्छा। वो हो गया। अदरवाइज सभी कार वार का भी था सीखने का, मैंने सीखी भी थी थोड़ी बहुत, बट वो प्रैक्टिस नहीं करी।
मेरे को भी बहुत फोबिया रहता था हर चीज का ना, हाइट्स का बहुत रहता था। अच्छा। तो मैं एस्केलेटर भी नहीं चढ़ पाती थी, मतलब मुझे इतना डर था। तो वो डर मैंने, मतलब बेटे ने मिलके ऐसे हटाया। तो ऐसे कार भी मैंने 3-4 बार मैंने सीखी है, बट वो जी। प्रैक्टिस नहीं करी। और उसके बाद फिर हार्ट प्रॉब्लम, लाइफ में काफी चैलेंजेस थे, प्रॉब्लम्स। फिर गिव अप कर दिया कि बस हो गया, अभी कुछ नहीं करना, 65 नाउ, अभी रिलैक्स करना है, सारा दिन पेटों के साथ खेलना है, फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना है, बहुत बस। बढ़िया। आप फ्रेंड्स के तो साथ हंसी हंसी मजाक करते हैं जब आप 4-5 फ्रेंड्स एक साथ बैठते हैं, तो जैसे हम सब बहुत, बैठ के एक साथ करते हैं? हाँ बहुत बहुत, अभी भी मेरे 25-30 फ्रेंड्स है, ग्रुप है हमारा। अरे वाह। तो हम लोग मंथ में एक बार गेट टुगेदर करते हैं वाह। ना। वी ड्रेस अप प्रॉपरली और खूब मजे मजे, अरे वाह। प्रॉपर पूरे 1 मंथ का वो जो होता है ना, एनर्जी जी। बूस्टर मिल जाता है। एंड देन अगेन वी करेक्ट। प्लान फॉर समथिंग। वाह और वाह बीच वाह। में फ्रेंड्स के साथ मिलना मिलना, किसी के घर गेट टुगेदर कर लेना। तो बस अभी सोचा यही लाइफ है, ठीक है, पता नहीं कितनी लाइफ है ना। नेक्स्ट टाइम जब तो मैम आप गेट टुगेदर करें, तो हमारे शैलेंद्र सेठ सर को आप ऑनलाइन इनवाइट कर सकती हैं एक्ट के लिए। फिर वो कभी अमिताभ बच्चन बन जाएंगे, कभी बन जाएंगे प्रेम चोपड़ा, बन के दिखाइए सर जरा। तुम बोला क्यों मेरा छोड़ नाम दी? किरण है, प्रेम चोपड़ा, मैं शीशे से ऐसे तोड़ता हूँ। सही है, बढ़िया। बेटा तमोला, तमोला की गिटिया खो गई है मेरी। अरे ठीक है, अरे, गिटिया छोटू मिल को गई तो शाहरुख खान जरूर पसंद होगा। छोटू, तुमको शाहरुख पसंद है कि नहीं? हाँ शाहरुख बोलो। खान करता तो शाहरुख खान की आवाज निकाल रहे हैं अंकल, देखो। सुनो, सुनाओ फिर से। अरे, कौन सर? शाहरुख खान को तुम्हें पसंद ही होगा बेटा, बोलो। हूं ना मैं पसंद है। क्लैपिंग कर दो, क्लैपिंग कर दो, थैंक यू बोल दो। बच्चा, बच्चा हंस नहीं रहा, बच्चा कंफ्यूज है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ओ, ये उसको शाहरुख। शक्ल नहीं, नहीं नहीं, उसको शक्ल नहीं दिख रही शाहरुख खान की, इसलिए कंफ्यूज है। वो कह रहा आवाज तो है, पर शक्ल नहीं दिख रही, शाहरुख खान छुपा कहाँ हुआ है। हाँ, बच्चा भी मेरे से कह रहा है आपने तमोला की छोड़ दी। अरे बहुत मिस करता है, कहता है वो वाले सर कहाँ चले गए, वो देखो अंकल आए, शाहरुख खान है। अंकल आए हैं। हाय कर दो, हाय कर दो। चलिए। अच्छा, मैं एक बात बताना चाहूंगा यहाँ पे, मैम, मैं क्या बोल रहा था, गेट जी, आप टुगेदर आप बोल रहे थे गेट करते टुगेदर होगा तो शैलेंद्र जी हैं। को बुला ले। शैलेंद्र जी का देखिए कैसे सर खुश हो रहे हैं, देखिए पूरी 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 मुस्कान बन के आ रही है सर की। बच्चों के लिए कुछ भी, बच्चों के लिए कुछ भी, एनीथिंग नहीं फॉर बच्चे चाइल्ड। हाँ, अरे नहीं सर, नहीं, नहीं वैसे शैलेंद्र सर बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, मजाक करते रहते हैं, खुश रहते हैं, खुश रखते हैं, इनफैक्ट अपने से ज्यादा ये दूसरों को खुश रखते हैं। अच्छा, मैं एक बात बताने वाला था, गुड बता क्वालिटी। रहा था मैं आपको, अपने बारे में बताना चाह रहा था। नाइस टी शर्ट। अरे सर, ये टी शर्ट मैं गुस्से में पहन के बैठा हूँ, ये टी शर्ट इतनी नाइस थी, ये घिस गई है, देखो कलर भी फेड हो गया है। अच्छा, मैं हाँ, मेरा फोबिया फोबिया पे हम बात कर रहे थे। मैं कल क्या था कि कल ना मैं नीचे जा रहा था, तो मीटिंग से फ्री होने के बाद नीचे गया, तो मैंने अभी 2-3 महीने पहले एक टी शर्ट ली थी। और 2-3 महीने पहले टी शर्ट ली थी, और ऐसी लाइट टी शर्ट है, ऐसी नहीं है, लाइट है वो। तो उसमें एक यहाँ छेद हो गया, यहाँ छेद हो गया, 2 छेद यहाँ पे। अब मैं ऐसा हो गया हूँ, मेरे को ऐसा हो गया है कि मतलब मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरा मानना ये है कि मैं अगर ऐसे भी चला जाऊंगा तो मेरे लिए यही स्वैग है। ठीक है, तो अब मैं एक हमारे टावर में एक रहते हैं मिस्टर कपूर साहब। ठीक है, तो वो है तो खैर मेरे से बड़े, 10-12 साल बड़े होंगे वो। ठीक है, और मतलब मेरी सोसाइटी में ऐसा प्रेजेंस है कि लोगों को पता है, हाँ यार ये बंदा कुछ है, मतलब आप समझ जाओ, आप स्टैंड करते हो तो लोगों को पता होता है कि हाँ वेटेज होती है, मतलब मेरा ऐसा है। तो कुछ लोग मेरे से मतलब चिढ़ते भी हैं कि यार ये बंदा तो अभी से इतना, मतलब हर जगह वाह मिलती रहती है। ठीक है, इस टाइप से। तो मैंने मेरा ध्यान उन भाई साहब पे गया, मैंने वो भाई साहब बिल्कुल नीचे टीचों पे उतरते हैं, बिल्कुल टी शर्ट वी शर्ट पजामा जाओ, चश्मा वश्मा बाल वाल लगा के, मैं ऐसे ही उतर जाता हूँ। ठीक है, मैंने 2 टी शर्ट में यहाँ छेद हो के मैं नीचे चला गया। हालांकि देखा जाए तो ठीक नहीं है, कपड़े बिल्कुल प्रॉपर पहनने चाहिए, लेकिन मैं ऐसे ही नीचे चला। मुझे याद आया कि यार स्वैग जो होता है ना इंसान का, जो वेटेज होता है वो उसकी पर्सनालिटी में होता है, क्योंकि मैंने कई बिलियनियर को निक्कर पहन के 5 स्टार होटल में जाते हुए देखा है।
ठीक है, पहला पॉइंट ये, तो मैंने, मुझे शर्माना नहीं चाहिए, मैं शर्माता भी नहीं, मैं बिल्कुल शर्म खो चुका हूँ। ठीक है, मैंने बिलियनर्स को निक्कर में बैठ के 5 स्टार होटल जाते हुए देखा है। तो मैंने, पहली चीज ये, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, सेल्फ डाउट आपको अपने ऊपर नहीं होने चाहिए, अपनी क्वालिटीज आपको पता होनी चाहिए, और आपको कॉन्फिडेंस तो मिलेगा ही मिलेगा। आप अपनी फील्ड में माहिर हो, देखो आप फटे कपड़े पहन के भी उतरोगे तो भी वो भी फैशन बन जाएगा। फिर मेरे को याद आया, कौन सी ब्रांड है वो फटे हुए कपड़े बेचती है, क्या नाम है? जारा, जारा, जारा। नॉट जारा, जारा नहीं बेचती सर। क्या नाम है, मैं नाम भूल गया। अरे बड़ा फेमस नाम है, ब्लेंसियागा। ब्लेंसियागा, एक सेकेंड, बैलेंसियागा, मैं नाम कैसे भूल गया इसका। हाँ, बैलेंसियागा, बैलेंसियागा। ठीक है, सर्च फॉर बैलेंसियागा, राइट। बैलेंसियागा ब्रांड है, वो फटे पुराने कपड़े लाखों रुपए में बेचती है। तो मतलब आजकल तो फैशन है, हमें क्यों शर्माना, कॉन्फिडेंस रखो। तो मैं समझाना क्या चाहता हूँ इस बात से, आपकी उम्र जितनी भी हो, आपकी उम्र जितनी भी हो, लेकिन आपके अंदर की जो आग है वो कम नहीं होनी चाहिए। जिस इंसान के अंदर की आग कम हो जाती है वो बुढ़ा हो जाता है। शैलेंद्र सेठ सर की आग अभी तक कम नहीं हुआ है शरीर के अंदर। तो आप कभी भी देखिए बुढ़ापे की तरफ मेरी नहीं पा रहे हैं। तो आज तक निकली नहीं, तो कम ज्यादा की बात ही नहीं। सर, गैस की दवाई खाइए आप, गैस की दवाई, आपको गैस की दवाई की जरूरत है। ऑलराइट, अगला नाम लेते हैं। हाँ, दीपा ब्रॉल मैम, कुछ और ऐसे टास्क है जो आप अकम्प्लिश करना चाहते हैं, कुछ टारगेट्स और कुछ टास्क है, कुछ सीखना चाहती हैं? डांस वांस का तो हो गया, नहीं, डांस, सिंगिंग, हाँ बस हो गया सब कुछ। बस हो गया, लाइफ बस हो गया, बहुत एंजॉय कर लिया नहीं नहीं लाइफ नहीं, में, नहीं सब मैम, कुछ अभी कर तो लिया। आपने एंजॉय अभी बस करना एक है। टारगेट है, घूमना फिरना है, अच्छे अच्छे कपड़े बस पहनने, बस बस बस। स्टाइल आप मारना है, आप क्योंकि कोई वी वर नॉट अलाउड टू वेयर पैंट्स और ये वो, अपनी जब छोटे कॉलेज में थे, काम कर रहे हैं। तो वो जो छोटी 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 चीजें हैं ना, वो पूरी कर रहे हैं करेक्ट 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 करेक्ट, करनी भी चाहिए। ठीक है, अच्छा उसी मैं में आपको ही। एक टारगेट दूं आपको मैम। हाँ जी, देखो आपके पास तो कोई टारगेट नहीं, आप लोगों को इंस्पायर करो। इंस्पायर कैसे करोगे? क्योंकि जो फ्रीडम आपको मिल रही है और लोगों को नहीं मिल पा रही है, आप जब भी घूमते हो, दोस्तों के साथ बैठते हो, डिस्कशन करते हो, तो छोटी छोटी ना क्लिप्स बनाया करो, उसमें बोला करो कि देखो आज हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। वो करना चाहिए, लोगों को इंस्पायर करो। क्योंकि देखो, आपके पास शायद मैं हूँ, मेरे पास शायद आप हो, इंस्पायर करने के लिए बहुत लोगों को पता ही नहीं होता, इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते कि वो उन्हें पता चले कि कैसे अकेलेपन को दूर करना है। लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू कंटेंट बहुत दूर तक जाता है। क्या पता आपके थ्रू कोई इंस्पायर हो जाए, कोई मोटिवेट हो जाए और उसको हंसने का एक रीजन मिल जाए, कुछ नहीं पता। कई बार हम कोई वीडियो सुनते हैं, कोई एक छोटा सा चुटकुला भी सुन लेते हैं, वो हमारे जीवन में प्रभाव डाल देता है। कोई मोटिवेशनल लाइन सुन लेते हैं, वो हमारे जीवन को बदल देता है। ठीक है, तो आपको भी नहीं पता कि हमारी कई भी बातें किसके जीवन में क्या रंग लेके आ जाए। तो इसलिए आप ये करना जरूर शुरू कीजिए, क्योंकि देखिए टाइम तो आप स्पेंड करते ही हैं, कपड़े पहनते हैं, दोस्तों के साथ घूमते हैं फिरते हैं, छोटी छोटी क्लिप्स उनमें इंस्पायर करोगे। यार देखो बुढ़ापा आ गया, मैं 65 साल की हो गई हूँ, हो ही गए हैं। वो सपने पूरे करने हैं, आप भी कीजिए। नाती पोते ओके, बड़े हो गए हैं, तो जिए, जिंदगी जियो। ऑलराइट मैम, बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत थैंक यू अच्छा लगे आपकी भी मैम, थैंक यू बहुत वेरी बढ़िया। अगला नाम लेते हैं। थैंक यू मैम। एक नाम और लेंगे, उसके बाद हम लेंगे विदाई। सुशीला गुप्ता मैम, सुशीला मैम, सुशीला मैम, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? मैडम मैं क्या कह सकता हूँ आपको, मैं बस आपको नमस्कार बोल सकता हूँ। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। हाँ मैम, ये बताइए सुशीला गुप्ता मैम, कोई ऐसा ड्रीम या कोई टारगेट या कोई काम पेंडिंग है जीवन में? नहीं, जो नहीं, सब हो गया है? कोई सब हो गया। अच्छा, और लंदन की ट्रिप कैसी रही आपकी? नहीं, वो तो मैं गई नहीं। अच्छा, गए नहीं आप, चलिए। और कुछ एडवाइस देना चाहेंगी मैम, जिनके सपने पूरे नहीं हुए उन्हें, हमारे शैलेंद्र सेठ साहब, बस मेरे जैसे लोगों को? जी, अपने गुरु के यहाँ मैं जाती रहूं, बस यही रहता है। वाह, बहुत बढ़िया, समझ गया मैम। उनके दर्शन मिलते रहे, बस जिंदगी का यही मकसद आपने आपने अपना बचा हुआ जीवन उनके चरणों में रख दिया मैम। है। यस, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज मीटिंग में जुड़ने के लिए। अब तंबोला का टाइम हो चुका है आपके, दौड़ जाइए, टिकट ले लिया होगा आप लोगों ने, मुझे पता है बहुत लोग तंबोला का टिकट लिए
बैठे हुए आज हैं? नहीं है 4 बजे का। अच्छा, 4 बजे का नहीं है आज? अरे वाह, मेरे ख्याल चलिए। से तो नहीं है, मंडे नहीं होता। भगवान करे किसी तरह मुझे तमोला वापस मिल जाए। मिलने का बहुत जुगत लगा ली मैंने। ऑलराइट, क्योंकि मैं भी एंजॉय करता हूँ। देखते हैं। ऑलराइट, इसी के साथ एवीएफ से चलो लेते हैं विदाई। माफी चाहूंगा आप लोगों को, मेरे इवेंट की डिटेल प्रॉपर पहुंच नहीं पा रही। मैं इवेंट थोड़ा सा लेट अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं बाकी के इवेंट्स अगले 2 हफ्ते की अपलोड कर देता हूँ। टाइमली आपको इवेंट्स की अपडेट मिल जाएगी और जुड़ेंगे हम। और कल मिलेंगे पंताक्षरी में। पंताक्षरी को रजिस्टर कर लेंगे, कल और धुआं उठाएंगे पंताक्षरी में। तो तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं आज 6 बजे भजन संध्या में नए नए भजनों के साथ। अब ऑलराइट, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जनवाइस। खुश जय रहिए, हिंद, जय भारत, जय जनवाइस, खुश जय। रहिए, मुस्कुराते